गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज जो चैप्टर में जो टॉपिक है अपना, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है अपना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ, ठीक है, इन केमिस्ट्री। तो इसमें हम लोगों का जो आज टॉपिक है दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको कोई ग्राम में कोई भी क्वांटिटी दी गई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक इफ आई से 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, और अगर उसमें मैंने कहा कि आपको कैलकुलेट करना है हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स या हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दिस 20 ग्राम मास, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया कि 20 ग्राम ऑक्सीजन ना लेके चलिए NaCl, या हम Na बोल दें, चलो सोडियम बोल दिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि आपको ये पता करना है कि 20 ग्राम या 20 ग्राम 20 ग्राम या 20 ग्राम सोडियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स इसके प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने ये कहा कि भाई चलो हम 20 ग्राम में काउंट करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे काउंट करना स्टार्ट किए, 1 घंटा लगा दिया, ठीक है। कुछ बच्चों ने कहा कि चलो हम एक काम करते हैं कि किसी क्वांटिटी, किसी यूटेंसिल की हेल्प से हम नाप लेते हैं, तो हम कह देंगे कि उसमें 1 कप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, ठीक है। बट केमिस्ट्री में हम ऐसा नहीं करते हैं। जब भी हम केमिस्ट्री में अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स काउंट करने के लिए कहा जाए, तो इस तरीके से हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है एटम्स तो आपको दिखाई ही नहीं देगा, है ना, क्योंकि 10 की पावर माइनस में उसका शेप एंड साइज होता है। उसका शेप तो स्फेरिकल होता है, साइज उसका 10 की पावर माइनस में होता है, दैट मीन्स की वेरी वेरी स्मॉल है, ठीक है। तो क्या किया जाए कि आपको नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाए, तो इसके लिए हम एवोगाड्रो नंबर का यूज करते हैं। एवोगाड्रो का नंबर का यूज करते हैं, जो कि वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। दिस इज एवोगाड्रो नंबर। और मोल कॉन्सेप्ट में इसका बहुत रोल है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में इसका क्या है, बहुत बड़ा रोल है। तो अब अगर आपने कहा कि 20 ग्राम में कितने सोडियम एटम होंगे, तो आपका जो आंसर क्या होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। बात कुछ समझ में आई? अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई भी क्वांटिटी आपको दी गई है और उसमें कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए कि नंबर ऑफ आयंस निकालिए या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट कीजिए, इसमें कितने होंगे, ठीक है, तो वो कितने होंगे, वो इक्वल टू होंगे 6.022 इंटू 10 पावर 23, ठीक है। चाहे वो आयंस हो, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो। देखिए इन जनरल व्हाट वी कैन से, इन जनरल 1 mole is equal to 6.022 into 23। इसमें क्या पूछा था, एटम्स पूछे थे ना, तो इसमें हम क्या कहेंगे एटम्स। तो 1 मोल में यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना हो गया 0.022 इंटू 23 10 पावर 23 एटम्स। अब इसके निकालने, इसके लिए हमें निकालने, तो हम क्या कर दें इसमें इसका
मल्टीप्लाई करके, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 20 इंटू 6.022 इंटू 23। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, का मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आया? इसी तरीके से अगर ये कह देते कि मान लो इसमें, मान लो 29 ग्राम ऑफ एनी पॉजिटिव आयंस है, ठीक है। अब ये पूछ ले कि आयंस, इसमें आयंस कितने होंगे, आपको दे दिया कि 29 ग्राम है आपके पास कोई सब्सटेंस, और उसमें कोई सोडियम का सब्सटेंस है, और इस सोडियम के सब्सटेंस में लाइक NaCl समझ लीजिए, ठीक है, और इसमें आपसे ऑफ आयंस ऑफ सोडियम पॉजिटिव पूछा जाए, ठीक है, कितने इसमें Na पॉजिटिव आयंस होंगे, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी नो दैट 1 मोल इज इक्वल टू 6022 इंटू 10⁻23 आयंस, then number of ions of N positive 29 into 6.022 into 10⁻23 ions। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपसे मॉलिक्यूल, तो कहने का मतलब क्या है, चाहे वो आपसे क्या पूछे, आयंस पूछे, या आपसे एटम्स पूछे, या मॉलिक्यूल्स, ये सब क्या है, या आपसे पार्टिकल्स पूछ ले, तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। अब चाहे वो एटम्स हो तो आप आगे एटम्स लगाइए, अगर आयंस हैं तो आयंस लगाइए, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लगाइए, अगर पार्टिकल पूछा है तो पार्टिकल लगाइए। बात क्लियर है? तो सिर्फ आपको ये एवोगाड्रो नंबर का यूज करना है, और आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे कितना क्वांटिटी में कितना नंबर ऑफ एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक। अब देखिए इसके बाद कुछ एग्जाम्पल, लाइक मैंने कहा कि द नंबर ऑफ एटम्स, फर्स्ट पार्ट दे दिया 10 ग्राम ऑफ एनी, सेकेंड पार्ट दे दिया आपको 20 ग्राम ऑफ CO2, थर्ड पार्ट आपको दे दिया 10 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। अब ये वाला तो आप कर लेंगे क्योंकि इस तरीके का एग्जाम लोगों ने भी किया है। अब जैसे ये वाला है एग्जाम्पल, तो अगर इस टाइप का अगर आपको एग्जाम्पल मिलता है, फर्स्ट यू शुड कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास आप निकाल लेंगे, आपने बहुत अच्छे से सीखा है। कार्बन का कितना आता है, 12 इंटू हाउ मेनी एटम, 1, प्लस 2 इंटू हाउ मेनी एटम, 16। तो कैलकुलेट करेंगे कितना आ गया, 44। तो ये क्या आ गया, 44 ग्राम, आप क्या कहेंगे, 44 ग्राम हो गए, ठीक है। अब आपसे कहा इसने, तो आपने निकाल लिया कि एक जो CO2 मॉलिक्यूल है, इसका जो मोलर मास है या मोलिकुलर मास है वो कितना है, 44 ग्राम है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, 44 ग्राम में
कितने नंबर ऑफ क्या पूछा है आपसे, एटम्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो इसके हिसाब से फिर आगे आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से H2SO4 के लिए भी आप पहले इसका निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, आगे जैसे इसको सॉल्व किया था वैसे ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मोल्स, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। क्या है, सबसे पहले आप एक फॉर्मूला देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी शो करते हैं, मोल्स को आप स्मॉल एन से शो करते हैं और इसको आप डब्ल्यू से भी कर सकते हैं, ठीक है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, करेक्ट। तो कैलकुलेट करते हैं, चलिए। तो फर्स्ट लाइक एग्जांपल है आपका 23 ग्राम ठीक है, तो 23 ग्राम NaCl है और अब आपको काउंट करने हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे, ओके। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करें इसका, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको क्या चाहिए, मोलर मास, मास तो ये दे दिया, तो आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ NaCl, ये दे दिया आपको क्या, 23 ग्राम। मोलर मास आपको कैलकुलेट करना होगा, तो आप क्या करेंगे, ऑफ NaCl इज इक्वल टू, Na का कितना होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना होता है Na का, 23, Cl का हो जाता है 35.5। तो कुछ जो एटॉमिक मासेस हैं वो आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, क्योंकि थॉरोली हम बार बार इसको करेंगे तो आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे आप, 23 प्लस 35.5, हाउ मच, 0.585। तो ये क्या आ गया आपका, मोलर मास आ गया। अब आपके पास दोनों वैल्यूज हैं, रखेंगे n इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो आ जाएगा 3.5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, मोल कॉन्सेप्ट में हम आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। तो ये था एक सिंपल टर्म, पहले आपको कैलकुलेट करना मोल्स, ठीक है। तो मोल्स निकालना सीखा, आगे और हम न्यूमेरिकल्स इसके बेसिस पे करेंगे, ठीक।